नमस्कार मित्रों, वाईपाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सबको राम राम। कैसे हो आप लोग? कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आप लोगों के लिए जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों ही बच्चों के लिए ये कंबाइंड टॉपिक लिया है मैंने। ये दोनों में संयुक्त है, दोनों में आएगा, दोनों में ये टॉपिक है। और इस टॉपिक का क्या नाम जो क्या है, एक तो आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक सामाजिक विकास जो आपके सिलेबस में है, आर्थिक सामाजिक विकास। एक आपके अपराध, अपराध में जैसे आपके महिला अपराध, बाल अपराध, बाल अपराध और इनका संरक्षण, ये आपके एक कॉमन टॉपिक है। दोनों में, दोनों के ही है ये, पुलिस में भी है और पटवार में भी है। जैसे आर्थिक सामाजिक विकास ये टॉपिक है, तो आज अपन इस टॉपिक की चर्चा करेंगे मित्रों। इसको अपन डिटेल से करने वाले हैं। आप सभी मित्रों के कृपा से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप इसको समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक एक को उठाते हैं मित्रों। अपराध क्या होता है? महिला और बाल अपराध में जैसे ये पूछे कि अपराध क्या होता है, तो अपराध जो है, अपराध की अगर मैं बात करूं तो अपराध के यहाँ पे सबसे पहले कारण, सब जानते हो अपराध के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपराध के कारण जैसे हत्या है, ये आपका एक अपराध है। आप हत्या करते हो, अपराध है। आप बलात्कार करते हो, ये भी अपराध की श्रेणी में है। चोरी करते हो, ये भी अपराध की श्रेणी में है। लूटमार करते हो, ये भी अपराध की श्रेणी में है। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न ये भी अपराध की श्रेणी में है मित्रों। और आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना ये भी एक अपराध है। और घरेलू हिंसा, ये भी एक अपराध है, आपको ध्यान रखना है। धोखाधड़ी, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपराध क्या है? अपराध क्या है? अपराध है नियमों को न मानना, नियम व कानूनों को न मानना, कानून का उल्लंघन। नियम और कानून का उल्लंघन यही अपराध है, नियम और कानून का उल्लंघन। और जब आप, जैसे भारत में आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, ये सारी घटनाएं हैं, कारण या घटनाएं, ये सारी घटनाएं हैं। हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, चोरी होती है, लूटमार होती हैं, यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिलती हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी, ये सब आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। समझ में आया ना? अब इन घटनाओं का कारण क्या है? घटनाओं का कारण क्या है? इन घटनाओं का कारण क्या है कि भाई, जैसे अपराध, आप किसी नियम और कानून को उल्लंघन करो तो वो अपराध की श्रेणी में है। और अपराधों की अगर मैं बात करूं, यानी कि हमारे भारत में कौन कौन सी घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं, तो ये सारी सामान्य घटनाएं हैं जो घटती रहती हैं। इन घटनाओं का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। इन घटनाओं का पहला कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। याद रखना है, इन घटनाओं का पहला कारण जनसंख्या वृद्धि। अशिक्षा, ऐसी वारदातें कौन करता है? जो अशिक्षित होते हैं। शिक्षित भी करते हैं। इच्छा शक्ति, अगर किसी की इच्छा शक्ति ज़्यादा है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। भावनाओं का अभाव, किसी में भावनाओं का अभाव है
और वो आपकी हत्या कर दे, भावनाओं का अभाव। तो भावनाओं का अभाव होगा तो भी क्या करते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, याद रखना है मित्रों। और बात न सुनने की आदत, बात न सुनने की आदत, बात न सुनने की आदत, बहुत सारे व्यक्तियों को बात न सुनने की आदत होती है, तो भी मित्रों क्या होती हैं, ऐसी वारदातें होती हैं। और संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव होगा तो भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये सारे के सारे आपके इन घटनाओं के कारण हैं। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, इच्छा शक्ति, जैसे आपकी इच्छा शक्ति है कार की, कार लूँ साहब मैं तो, लेकिन पैसा नहीं है तो आपने चोरी कर ली, तो ये आपने अपराध कर लिया, या लूटमार कर ली, या अपराध कर लिया। आप में फीलिंग लेस हो तो आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। और बात न सुनने की आदत लड़ाई के कारण होते हैं, अगर आप किसी की बात नहीं सुनते ये भी लड़ाई का कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। घरेलू हिंसा, आप अपने परिवार में हिंसा करते हो तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब मित्रों यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा, जैसे सबसे पहले बात करें महिला अपराध, महिला अपराध। महिला अपराध, महिला अपराध की बात करूं तो महिलाओं के अपराध के रूप, पहली बात तो अपन को जो बिंदु ध्यान में रखने हैं, महिला अपराध के रूप, महिला अपराध के रूप, कौन कौन से महिला अपराध के रूप हैं। महिलाओं के अपराध के प्रकार, अपराध के प्रकार, प्रकारों की चर्चा करेंगे अपन। और संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद इनको सुरक्षा देते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बात लिखा हुआ है, ठीक है। और अधिनियम कौन से हैं महिलाओं के लिए, संविधान ने कौन कौन से एक्ट बना रखे हैं सुरक्षा के लिए, तो जो अधिनियम है उन अधिनियमों की मैं चर्चा करूंगा। और महिलाओं के उत्थान के लिए योजना कौन कौन सी हैं, महिला उत्थान हेतु योजना कौन कौन सी हैं, योजना कौन कौन सी हैं, इनको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं महिला अपराध के रूप कौन कौन से हैं, यानी कि महिला अपराध के रूप। पहला बिंदु लिया महिला अपराध के रूप, महिला अपराध के रूप। आप कौन कौन से ऐसे काम करते हो जो अपराध की श्रेणी में शामिल हैं। महिला अपराध के रूपों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे अश्लील कार्य करना, अश्लील कार्य करना, कार्य करना। अश्लील कार्य में किस किस को शामिल कर सकते हैं, जैसे कोई आप अश्लील गाने गाते हो, गाने गाना, अश्लील गाना गाओगे तो ये भी आपका अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अश्लील शायरियां बोलना, शायरियां बोलना, ये भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। चुटकुले बोलना, चुटकुले बोलना, ये भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। मजाक करना, अश्लील मजाक करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और मित्रों अगर आप कोई अश्लील गजल गाते हो तो ये भी क्या है, आपके अपराध की श्रेणी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे है ना जो मैंने आपको बताए अश्लील कार्य में, इन चीज़ों को शामिल करेंगे अपन। जैसे अश्लील गाने गाते हो, अश्लील शायरियाँ बोलते हो, अश्लील चुटकुले बोलते हो, अश्लील मजाक करते हो, अश्लील गजल गाते हो, तो ये सब अपराध की श्रेणी में है, ठीक है। अब इनके लिए आपको क्या है, इनके लिए आपको सजा का प्रावधान, ठीक है। तो ये अपराध किस श्रेणी में आएंगे, अपराध। ऐसा अपराध आता है आईपीसी की धारा
आईपीसी की धारा, अगर ये काम करते हो तो ऐसा अपराध आता है आईपीसी की धारा 294 में, और इसमें आपको सजा कितनी मिलेगी? ऐसे अपराध करने पर आपको कम से कम सजा मिलेगी 3 माह की। 3 माह की, याद रखना है। जब आप इन अश्लील कर्तव्यों को अंजाम देते हैं तो आपको आईपीसी की धारा 294 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और आपको कम से कम 3 महीने की सजा मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। पहला अपराध, महिला अपराध का पहला रूप। दूसरा, अब दूसरे की अगर मैं बात करूं आपके सामने, थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूं। जो विद्यार्थी अभी भी पटवार और पुलिस की तैयारी में नहीं जुटे हुए हैं और वो रेगुलर और नियमित पढ़ना चाहते हैं, 4 महीने का आप लोगों को समय मिला है, तो 4 महीनों में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का कला संस्कृति के 6100 प्रश्नों के साथ में सभी विषयों का डिटेल कोर्स हमने लॉन्च किया है। साथ में इंडियन जीके के 2100 प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रखी है व्याख्या के साथ में, आपको ध्यान रखना है। और ये अंतिम मौका है 4 महीनों में अपनी संपूर्ण तैयारी करने का। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मित्रों रेगुलर नियमित रूप से सारी क्लासें यथावत चल रही हैं, प्रॉपर तरीके से क्लासें चल रही है। आप अभी भी 4 महीने जुड़कर हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। आप 6 महीने का एक प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसमें आरपीएससी के सेक्शन में ये क्लास हो रही है। आरपीएससी के सेक्शन में ये क्लास होती है नियमित रूप से, और इसमें रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है। रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है तो आपको फीस में भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और सभी टीचरों की क्लास, मेरे अलावा आरपीएससी के सेक्शन में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सभी की क्लास आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। साथ में जो मैंने 6100 प्रश्न करवाए हैं, 2100 प्रश्न आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। व्याख्या के साथ में मेरी सारी क्लासें नियमित रूप से चल रही है। तो आप ये बैच बिना समय को नष्ट किए हुए आज ही ज्वाइन करें और अपनी रणनीति को सफल बनाएं। मित्रों, बहुत सुनहरा अवसर है। कोरोना के चक्कर में आपको और 4 महीने मिल गए। मित्रों, 6 महीने की फीस इसकी 5000 के आसपास है। 5000 रुपये कोई बड़ी माई बाप नहीं होते हैं। तो आज ही अपना बैच ज्वाइन करके कल से क्लास अटेंड करें। रेफरल कोड में आपको राजेंद्र 10 यूज करके इसको अप्लाई करना है, तो आपको सारी क्लास आपको यथावत मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगली अगर मैं बात करूं दूसरा रूप अपराध का, तो महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना। दूसरा अपराध का रूप है महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना। अब इसमें कौन कौन सी चीज आती है? महिलाओं की शालीनता को आप ठेस कैसे कैसे पहुंचा सकते हो? नंबर 1, गलत इशारे करके, गलत इशारे करके आप ठेस पहुंचा सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हो, यानी कि गरिमा का उल्लंघन करके ठेस पहुंचा सकते हो। तीसरी अगर मैं बात करूं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हो। उनके मान सम्मान को आप क्या कर सकते हो? ठेस पहुंचा सकते हो। अब शब्दों का प्रयोग करके ठेस पहुंचा सकते हो। इसके लिए ये आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। ये सारे अपराध की श्रेणी में हैं, और इस अपराध के लिए आपके लिए कौन सी धारा लगेगी? आईपीसी की धारा 509। आईपीसी की धारा 509 के तहत आपको मुकदमा होगा, और इसमें जो सजा का प्रावधान है, ऐसे काम करने पर आपको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 3 वर्ष की। 3 वर्ष की सजा, याद रखना है। 3 वर्ष की आपको सजा मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपराध का तीसरा रूप का मतलब है रति क्रिया क्या होती है? रति क्रिया में कौन कौन से अपराध आते हैं कि आप क्या करते हो?
जैसे कोई महिला सोच कर रही है और आप छुप के देखते हो, तो महिलाओं को सोच करते समय, सोच के समय छुपकर देखना, छुपकर देखना, ये रति क्रिया में आएगी। महिलाओं को स्नान करते समय, स्नान करते समय छुपकर देखना, ये भी रति क्रिया का पार्ट है, ये भी रति क्रिया का पार्ट है। महिलाओं को कपड़े बदलते समय देखना, कपड़े बदलते समय देखना, समय देखना, ये भी रति क्रिया का पार्ट है, यानी कि छुप के आप उनका पीछा कर सकते हो, पीछा करो। तो ये सब क्या है, ये आपके रति क्रिया के पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी महिला का पीछा करना, पीछा करना, किसी महिला के तुम पीछे पीछे जाते हो, तो ये भी एक पार्ट है इसका, लेकिन पीछा गलत इरादे से, या इसको मैं आगे के पॉइंट में डिस्कस कर लूँगा आपके सामने, पीछे करने वालों को आगे के पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए आपको अपराध, ये अपराध हैं सारे के सारे, और इसको आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 309 सी के तहत आपको सजा मिलेगी। और सजा कितने दिन की मिलेगी इसमें मित्रों, याद रखना है, इसमें 1 से 3 वर्ष की जेल है, 1 से 3 वर्ष की सजा आईपीसी की धारा 309 के तहत। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो मित्रों मैं अनअकैडमी प्लस पर इनके मैंने 200 प्रश्न करवाए, अभ्यास के रूप में इसके मैंने 200 प्रश्न करवा रखे हैं। तो अगर आपको इनका अभ्यास करना है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको 1 से 3 वर्ष की सजा। यह रति क्रिया का मतलब होता है कि दैनिक कार्य जो महिलाएं करती हैं उनको आप छुप कर देखो, स्नान करते समय, शौच करते समय, कपड़े बदलते समय, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में है। ये तीसरा रूप है। चौथा आपका अपराध का रूप है, चौथा रूप है पीछा करना, पीछा करना। यदि आप किसी महिला का गलत तरीके से पीछा करते हो, समझ में है ना, इसमें किस किस को शामिल करते हैं, एक तो महिला का पीछा करना, अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी पे जाने वाली महिला के पीछे पीछे अपना व्हीकल लगा देते हो तो ये भी गलत है। चलती हुई महिला के कपड़े खींचना, कपड़े खींचना ये भी आपका गलत है। और महिला के कपड़ों को उतारना, कपड़ों को जबरन उतारना, जबरन उतारना, अगर ये काम करते हो तो ये भी आपके अपराध की श्रेणी में है, ये भी मित्रों अपराध की श्रेणी में है। और इस अपराध के लिए आपको क्या करना है, इस अपराध के लिए आईपीसी की धारा, कौन सी आईपीसी की धारा के तहत सजा मिलती है, 354 बी के तहत आपको सजा मिलेगी मित्रों। और सजा कितने दिन की मिलेगी, 3 से 7 वर्ष की, 3 से 7 वर्ष की आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। पांचवा अपराध का रूप है महिला को निवस्त्र करने का प्रयास करना, निवस्त्र करने का प्रयास करना, किसी महिला को निवस्त्र करने का प्रयास करना। इसके क्या क्या रूप हैं, जैसे इसमें किस किस को शामिल करेंगे, कपड़े फाड़ना, कपड़े फाड़ना, किसी महिला के जबरन कपड़े फाड़ना। दूसरा क्या है, महिला की चुटिया को पकड़कर घसीटना, चुटिया पकड़कर घसीटना, पकड़कर घसीटना, किसी महिला की चुटिया को पकड़कर घसीटना, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये भी सारे आपने क्या कर दिए, अपराध कर दिए।
और इसके तहत आपको सज़ा जो मिलेगी, इस अपराध के तहत आपको सज़ा मिलेगी, वो मिलेगी आईपीसी की धारा 354 बी। यहाँ पे ये बी के स्थान पर डी है, यहाँ पे बी के स्थान पर डी है मित्रों, 354 डी, और यहाँ पे है 354 बी। याद रखना है, यहाँ पे 354 बी है, वहाँ पे 354 डी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपका 5वां रूप है अपराध का। अब मैं आगे बात करूं, छठा रूप क्या है? यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न। अब यौन उत्पीड़न करना ये भी अपराध का रूप है। इसमें किस किस को शामिल करेंगे? यौन उत्पीड़न में हम किस किस को शामिल करेंगे, समझ में है ना? किसी महिला को सेक्स के लिए बोलना, सेक्स हेतु बोलना, तो ये भी आपको यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है मित्रों। ठीक है, किसी महिला को सेक्स हेतु प्रेरित करना, ये भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। और किसी महिला को अश्लील वीडियो दिखाना, अश्लील वीडियो दिखाना, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब अपराध कौन सी श्रेणी में किया है आपने ऐसा? अगर मैं इस अपराध की बात करूं तो ये अपराध किसकी श्रेणी में किया है? आईपीसी की धारा 354 ए, 354 ए में ऐसा अपराध किया है आपने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो सजा मिलेगी वो आपको मिलेगी 3 से 5 वर्ष की। ऐसा कृत्य करने पर आपको सजा कितनी मिलेगी? 3 से 5 वर्ष की। 7वां रूप है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में हम किस किस को शामिल करेंगे? जैसे आप किसी महिला का मौखिक शोषण करते हो, मौखिक शोषण। मौखिक शोषण, मौखिक शोषण में आप महिला को लुच्ची, लफंगी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, डाइन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। भावनात्मक शोषण, भावनात्मक शोषण, समझ में है ना? मौखिक शोषण, भावनात्मक शोषण। ठीक है, और आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण का मतलब महिला को तुम खर्चा नहीं देते हो, पैसा नहीं देते हो जीवन यापन के लिए, आर्थिक शोषण यानी कि पैसा नहीं देते हो तुम उसको। ठीक है मित्रों, याद रखना है। लैंगिक शोषण, जबरदस्ती उनके साथ में संबंध बनाने का प्रयास करते हो, लैंगिक शोषण, जबरदस्ती से। शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण का मतलब है कि उनके बिना इच्छा के, यानी कि बिना इच्छा के उनके शरीर के साथ में छेड़छाड़ करना और उनको चिमटे से दागना, बीड़ी से दागना, उनको काट देना, ये घरेलू हिंसा के रूप हैं सारे के सारे। समझ में है ना? तो मौखिक शोषण में जैसे आपने उसको बांझ बोल दिया, हिजड़ी बोल दिया, चुड़ैल बोल दिया, जरेल डाइन बोल दिया, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। और भावनात्मक में उसकी भावनाओं के साथ में खेलना, आर्थिक में उसको खर्चा नहीं देना, लैंगिक में जबरदस्ती करना, शारीरिक में उसके शरीर को हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना, बीड़ी से, चिमटे से, किसी से भी आप ऐसा प्रयास कर सकते हो। समझ में? दांतों से काटना, समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है, दांतों से भी आप काट सकते हो उसको। ठीक है, और वैसे आप किसी धारदार हथियार से भी उसको काट सकते हो। तो ऐसा अगर आप करते हो तो समझ में है ना? अब इसमें क्या है, इसमें जो अपराध है, अपराध, इसमें अपराध क्या माना गया है? आईपीसी की धारा, किस धारा के तहत अपराध माना गया है? 498 ए के तहत अपराध है ये। ठीक है, और इसमें जो सजा का प्रावधान है, ये सजा का प्रावधान है इसमें 7 वर्ष का, 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है। ऐसा काम करने पर आपको 7 वर्ष का आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों? जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा बढ़िया है, इनसे बच के ही रहें तो अच्छा है। दूसरा है, अब अगला रूप कौन से नंबर का है? 8 नंबर का। 8 नंबर का है
अभिरक्षण से महिला का अपहरण करना, अभिरक्षण से, जहां महिला सुरक्षित है, अभिरक्षण से महिला का अपहरण, महिला का अपहरण करना। अभिरक्षण का मतलब जैसे लड़की अपने पिता के घर पे है तो वहां से अपने पिता के घर से उठा के ले जाना, पिता के घर से या ससुराल से, ससुराल से या रास्ते से, रास्ते से आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, जबरन उठाकर ले जाते हो, जबरन उठाना, जबरन उठाकर ले जाना, या उसको बैला फुसलाकर ले जाना, बैला फुसलाकर ले जाना। आप किसी महिला को बैला फुसलाकर ले जाना, ले जाते हो तो समझ में आया ना, इसमें भी ये भी आपके सारे क्या हैं, अपराध हैं, ये भी अपराध हैं। और ऐसे अपराध क्या हैं, ये आईपीसी की धारा किसके तहत आपके अपराध हैं, 361 के तहत। और इसमें आपको सजा, इसमें जो सजा मिलेगी वो भी आपको कितने से मिल सकती है, 3 से 7 वर्ष की। क्या मिल सकती है, सजा मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिरक्षण से किसी महिला का अपहरण करते हो तो आपको इन आईपीसी की धारा में आपको सजा मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो इस क्लास को। और सुबह 7 बजे, सॉरी 9:30 बजे, रोज 9:30 बजे फ्री लाइव टेस्ट होता है, फ्री लाइव टेस्ट, फ्री लाइव टेस्ट, ये लाइव टेस्ट भी दिया करो। ये आरपीएससी के सेक्शन में ही होता है, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी पर आरपीएससी के सेक्शन में होता है। मेरे नाम से सर्च कर लो, मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, आरपीएससी का सेक्शन उसमें सेलेक्ट कर लो, मेरे नाम से सर्च कर लो, राजेंद्र शर्मा के नाम से, और मुझे फॉलो कर लो। तो आपको अनअकैडमी पे रोज 9:30 बजे फ्री लाइव टेस्ट की सुविधा देखने को मिलेगी मित्रों, तो ये दिया करो। और यदि आपको वास्तव में पढ़ना है तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, रेफरल के रूप में राजेंद्र 10 यूज करो, समझ में आना, और अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ मित्रों। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए। बस आपको याद रखना है, रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है, ठीक है। तो बाकी का पार्ट इसका कल कराऊंगा, ठीक है मित्रों, नमस्कार।